नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 28 ईयर्स है। इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। खुद का बिजनेस अभी ये घर वालों के साथ बिजनेस करते हैं, जिसमें भाई पिता सब साथ में है। ये खुद का बिजनेस करने की सोच रहे हैं। तो मैं इनको सलाह दूंगा, 34 तक आप कैसे भी करके फैमिली के साथ रहिए। 34 तक आपकी फेट लाइन इतनी मजबूत नहीं है, वो मैं आपको पिक्चर के द्वारा भी बताऊंगा। बिग एंटरप्रेनर बनूंगा, जैसे एक जिले में कोई अच्छा बिजनेस करने वाला होता है, बहुत बड़ा नहीं, या तहसील प्लेस में जो एक होलसेल बिजनेसमैन होता है, उसके जैसा आपका हाथ है। एक उच्च मध्यम वर्ग का जीवन आप बहुत अच्छी तरह से जियोगे, इस तरह का आपकी हाथ की कंडीशन है और साइन है। बहुत बड़े लेवल में 100-200 करोड़ वैसी स्थितियां आपके हाथ में नहीं है। लाइफ में मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। आपका जब समय शुरू होगा तो कोई फाइनेंशियल ज़रूरत नहीं होती, अपने आप आपके हाथों में साइने हैं, आपका काम होते रहेगा। इस चीज़ की चिंता करना छोड़ दें आप। इतना खराब भी हाथ नहीं है, और जो जो प्लस माइनस है वो सारा मैं बताऊंगा आपके हाथ में। और लास्ट में हो सकेगा तो आपको समझाने के लिए क्या क्या प्लस है और क्या माइनस है, मोरल ऑफ द स्टोरी भी बताऊंगा। हेल्थ का ऐसा कोई बड़ा इशू मुझे आपके हाथ में नज़र नहीं आ रहा है, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप एनालिसिस समझ लोगे तो आपको बहुत सारी वस्तुएं समझ में आ जाएगी। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम रेक्टेंगल और स्क्वायरिश दोनों है, तो ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं काम के प्रति, और सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम लग रहा है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। जब ये उंगली किसी की बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना पाई जाती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से ले पाता है, और जीवन का आनंद लेने वाला व्यक्ति भी होता है। छोटी उंगली भी लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब आपके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब बुद्ध पर्वत पर इतनी खड़ी लाइनें हो तो ये बिजनेस में मास्टरी भी देती है, वाणी भी अच्छी होती है, मीठी होती है, बिजनेस सेंस भी पावरफुल होता है, और 2-4 भाषाओं का जानकार भी होता है, और सुंदरता भी देती है। और जब यहाँ पर उभारो तो व्यक्ति छोटा भी काम करे तो उसे लगता है मेरा नाम होना चाहिए। ये भावना इनमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अब सूर्य माउंट पर आपके शुभ साइन भी है, जो आपको उच्च मध्यम वर्ग में 100% लेकर जाए, उतनी साइनें तो आपके हाथ में है। एक साइन यहाँ पर है, और ये क्लोजअप के हिसाब से थोड़ी बड़ी लग रही है, पर फिर भी अच्छी खासी है। तो जो तहसील में जो 2-4 लोग जो बड़े स्तर के बिजनेस करने वाले होते, उस स्तर पर तो आप पहुंचोगे आप। कई बार जिलों में जो जैसे होलसेल बिजनेस वाले रहते हैं, उन लेवल का ये हाथ है, पर उसमें वो 1 से 2 के अंदर नंबर नहीं आता, फिर आपका 8वां 9वां 10वां आता है। ये लेवल का बिजनेस आप करोगे। एक यहाँ पर भी साइन है, एक यहाँ पर भी है, ये सारी छोटी है, और एक यहाँ पर भी कहीं पर है। ये रही, ये भी काफ़ी व्यवस्थित है।
पर एक आपको बड़ी साइन मिली हुई है, पर उतनी भी बड़ी नहीं। मैंने स्तर भी बता दिया आपको। जो मेट्रो सिटी का बड़ा बिजनेसमैन होता है मंडी का, उतना बड़ी साइनें भी नहीं है। ये पार्ट जब उभारो तो सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, व्यक्ति को आनंद नहीं आता, और एक बार बेड से उतर गया उसके बाद व्यक्ति एक्टिव रहता है। और ये जो लाइन है, ये इस लाइन की वजह से आपके जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे। अगर ये घुमाव लेती है तो ये अर्ध शुक्र वलय हुआ। अब आप अपने लेवल पर सोचिए, मूड स्विंग का प्रॉब्लम अगर रहता होगा तो ये अर्ध शुक्र वलय है। जैसे सुबह मूड अलग, दोपहर को अलग, शाम को अलग, रात को अलग, तो ये अर्ध शुक्र वलय है। और अगर मूड स्विंग का प्रॉब्लम नहीं है तो इस लाइन के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे, आपकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा। और शनि पर्वत पर कंटिन्यू फेट लाइनें चल रही है, तो बुढ़ापे तक इनकम करते रहोगे। और फेट लाइन पर आऊँगा तब विस्तार से इसके बारे में बताऊँगा। जुपिटर माउंट हल्का सा यहाँ पर उभार है। बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नहीं मिलेगी, पर थोड़ी तो पारिवारिक समस्याएं रहेगी आपको। मैं इसका उपाय दे दूंगा। अगर बचपन में जोर से लगा होगा तो सांसारिक समस्या भी कम रहेगी, नहीं तो थोड़ी सी सांसारिक समस्या भी रहेगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ी तो रहेगी आपको। और ये कंटिन्यू चलने वाली ये रेखा, व्यक्ति कितना भी अगर खराब समय आ जाए तो भी टिका रहता है, पर आपके हाथ में ऐसा कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट वाला हाथ नहीं है। किसी को बता भी देगा तो वो भरोसा नहीं करता और चार लोगों में बातें नहीं फैलाता, इस लाइन की वजह से। और ये कंटिन्यू प्रोग्रेस भी देती है। अगर ये स्क्वायर साइन बनती होगी तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुंचता है और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है। इस तरह का अंदरूनी मंगल हो तो शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी पाई जाती है व्यक्ति के जीवन में। सेम बाहरी मंगल भी है। जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत मध्यम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये मध्यम फल वाला चंद्र पर्वत है। शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब शुक्र पर्वत किसी का भी अच्छा हो तो कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, गर्मी पसंद ना आना, ये सारे लक्षण उस व्यक्ति में पाए जाते हैं। अब आपके हस्त हृदय रेखा पर चले तो हृदय रेखा 2-3 बार टुकड़ों में चल रही है। एक तो ये लाइन चली तो शुरुआत में थोड़े से आदर्शवादी रहोगे, पर एज 30 के आसपास आते आते आप मनी ओरिएंटेड बन जाओगे। और ये लाइनें जो नीचे जा रही है, सेवाभावी स्वभाव की ओर भी इशारा जाता है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा दोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। वहाँ से आप 30-31 के आसपास से मनी ओरिएंटेड बन जाओगे। पैसा ज़्यादा दिखेगा आपको, कामुक भावना बढ़ेगी, और कभी कभी फिजिकल बनोगे, यानी हाथ पैर उठाओगे। बाकी यहाँ पर कोई लाइनें मुझे समझ में नहीं आ रही है। अब आपकी माइंड लाइन पर चले तो देखिए, अभी वर्तमान समय में एक प्रेशर यव बना हुआ है, और ये एंड का पीरियड तो मैं बता सकता हूँ आपका, ये लगभग आपको 30 या 31 तक तो प्रेशर देगा ही जीवन में। और ये 4-5 साल पहले 31 में से 4 या 5 निकाल दे तो ये लगभग पीरियड हो गया। 25 के आसपास से आपको प्रेशर बिल्ड होना चालू हुआ होगा। ये इस वजह से ही अनवांटेड प्रेशर आप पर आता होगा, अनवांटेड, इस साइन की वजह से।
और माइंड लाइन को देखें तो अंदरूनी मंगल से ही शुरुआत हो रही है। तो व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। ये इनका माइनस पॉइंट रहता है। और ये माइंड लाइन चल कर बाकी फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप टू एंड तक जा रही है। तो बुद्धि प्रतिभा में कोई कमी नहीं होती, काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है और शार्प है। अब आपकी जीवन रेखा पर देखें तो इस लाइन ने आपकी शादी कराई एज ऑफ 27 में। इसके पहले एक लाइन नीचे जाती हुई दिख रही है। अगर ये ऊपर से काट रही होगी तो 26 में कोई प्रॉब्लम आई होगी, और अगर जीवन रेखा से निकल कर नीचे जा रही होगी तो यहाँ पर कोई ना कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। उसके बाद आपके जीवन में एक 29 में राहु रेखा काटेगी। बहुत बड़ी राहु रेखा तो नहीं है, छोटी है, तो कोई ना कोई पेन आपको आएगा। और ये जो लाइन है ये भी अगर ऊपर से आ रही होगी, क्योंकि आपके पास उतनी क्लियरिटी नहीं है फोटोग्राफ में, तो ये भी राहु रेखा जो वर्तमान में खेल कर रही है। और अगर ये जीवन रेखा से नीचे जाएगी तो कोई ना कोई नियर एंड डियरर की डेथ पॉसिबल है। पर मेरे हिसाब से ये ऊपर ही जा रही होगी लाइन, आप चेक कर लेना। उसके बाद 31 के आसपास एक और राहु रेखा काट रही है। उसके बाद 33 राहु रेखा मीन्स कोई ना कोई जीवन में डिस्टर्बेंस। मैंने 34 क्यों बोला, ये राहु रेखा पूरी होगी उसके बाद काफ़ी बड़ा समय आपको कोई राहु रेखा नहीं है। ये फिर सीधी 39 में एक छोटी सी राहु रेखा आ रही है। उसके बाद 42 में एक हल्की सी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। फिर 48 में है हल्की सी। फिर 50 में है, और यहाँ पर एक ऑफशूट भी है जो कोई ना कोई प्रोग्रेस भी दिलाएगी आपको। 50 के बाद 53 में है, और 55 और 54। पर इतनी स्ट्रॉन्ग राहु रेखाएं नहीं है। पर आपको मनी ट्रायंगल दिख नहीं रहा है इस फोटोग्राफ में। अगर मनी ट्रायंगल होगा तो बहुत ज़्यादा ये परेशानी देने वाली राहु रेखाएं नहीं है। अगर मनी ट्रायंगल नहीं होगा, ये लाइन नहीं होगी आपके हाथ में, तो इस तरह की राहु रेखा में भी थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बाकी जीवन रेखा उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अप टू एंड तक जा रही है। तो ये जो पीरियड बताया उस पीरियड में कोई ना कोई तकलीफ़ आपको आएगी, 4 महीने 6 महीने की, क्योंकि बहुत बड़ी राहु रेखाएं नहीं है आपके हाथ में। हाँ, एक आध ये जो राहु रेखा है लगभग 48 वाली, ये थोड़ी सी स्ट्रांग है। बाकी कोई भी ऐसी बहुत बड़ी राहु रेखा नहीं है। फेट लाइन पर कट देखे तो एक 31 के आसपास कट है, एक 33 में कट है छोटा, एक 35 में भी है। फिर एक कट 38 में है, एक कट 41 में है, एक कट 46 में है। ये इतने कट आपको आर्थिक नुकसान भी देंगे। अब आपकी फेट लाइन का चाल, ये तो हो गए कट के बारे में। ये जितने भी कट बताए, इस पीरियड में आपको कोई ना कोई आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ेगा, पर बहुत बड़े आर्थिक नुकसान तो नहीं दिख रहे। अब आपकी फेट लाइन को देखें तो फेट लाइन यहाँ तक काफ़ी कमज़ोर है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ से एक थ्रेड दिखना चालू होता है। अब ये पीरियड तक आपकी जो फेट लाइन है वो कभी धूप कभी छाव, यानी एक आध साल बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा, फिर वापस आधा हो जाएगा, फिर वापस बढ़ेगा, फिर वापस कट आएगा कोई, फिर वापस बढ़ेगा, कम होगा। वेवी लाइन है। और इस तरह से बदलाव भी आएंगे आपके कमाई के माध्यम में भी, जैसे 41 42 के आसपास कोई और बदलाव आएगा जीवन में। फिर ये पीरियड जो आएगा ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा,
ये भी कम नहीं देगी, पर उतार चढ़ाव आएंगे। यानी समझो आपने एक साल किया 30 करोड़ का काम, तो दूसरे साल पता चला 20 करोड़ का पर आ गया। तो इस तरह से फ्लक्चुएशन आएगा जीवन में, क्योंकि वेवी है, ये इस तरह से चल रही है। पर खराब नहीं है, इस पीरियड के बाद खराब लाइन नहीं दिख रही है। 34 के बाद थ्रेड है उसमें, जो एक धागा बोलते हैं, कहीं ना कहीं एक थ्रेड बना हुआ है। तो यहाँ से ग्रोथ आपके जीवन में चालू होगी। उसके पहले इतनी दमदार आपकी रेखा नहीं है, जो स्ट्रांग चाहिए वैसी नहीं है। और ये जो पीरियड आएगा, ये अप टू 59 तक ये रेखा भरपूर ग्रोथ देगी। और ये पीरियड होगा आपके जीवन का लगभग 47 के आसपास से, ये आपको इनकम ज़्यादा देगी। फिर देखें तो यहाँ से एक और व्यवसाय चालू होगा, जो पहले ही हो चुका होगा बीच में, मल्टीपल इनकम, पर ये देनी, यहाँ से ये रेखा और स्ट्रांग बन रही है। ये पीरियड होगा लगभग आपके जीवन का 42 के आसपास का। यहाँ से और कोई इनकम का ग्रोथ ज़्यादा पैसा देना चालू करेगा आपको। फिर एक और व्यवसाय शुरू होगा लगभग 50 के आसपास, वो अप टू एंड तक चलेगा। और अप टू एंड तक आपकी फेट लाइनें बनी हुई है, तो कोई ज़्यादा चिंता वाला हाथ नहीं है। पर 34 तक मैं कहूँगा, ये यव साइन प्रेशर यव के कारण दबाव है, इसको झेलिए। 34 तक आप अपने लेवल पर परिवार के साथ ही काम करिए, क्योंकि उसके बीच में इतनी स्ट्रांग धन रेखा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा। 34 से करोगे तो बिजनेस स्टार्ट करते ही करंट मिलना चालू हो जाएगा। हाँ, बीच बीच में जो जो कट बताए, उस पीरियड में आर्थिक नुकसान भी जाएंगे, पर ओवरऑल व्यवस्थित साइन है, तो उच्च मध्यम वर्ग ऑलवेज बने रहोगे आप। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये स्थिति ऐसी रही, तो ये स्थानांतरण भी कराएगी आप। या तो व्यक्ति शहर बदलेगा, या घर बदलता है, या देश बदलता है। 3 में से कोई ना कोई एक वस्तु होती है। पर ये जो क्लियरिटी है उस फोटो में नहीं थी, इसके लिए मैं नहीं बता पाया, पर यहाँ पर मुझे दिखी। तो ये आपको स्थानांतरण भी करा सकती है।